हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको अपने फायर्स अकाउंट का जो मैंने 5K का अकाउंट परचेज़ किया था उसका अपडेट देने वाला हूँ कि इस वीक में क्या हुआ है। सो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मेरा इस वीक लूजिंग स्ट्रीक चला हुआ है। बट जो भी मैंने ट्रेड्स लिए थे, ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे सारे। बट न्यूज़ के चक्कर में सबके पहले एसएल गए, उसके बाद मार्केट ने टारगेट दिए, तो वो उसको भी हम आज ब्रेक डाउन करेंगे, सारे जो भी मैंने ट्रेड्स लिए थे उनको। सो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ और मैंने अपनी पहली ट्रेड भी दिखा देता हूँ। और ये सारी ट्रेड्स मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। पूरा अकाउंट पास होगा फेल होगा सब कुछ मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स भी दिए थे, बहुत सारी ट्रेड दिए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स थी। ये देखो, जैसे कि ये तो बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स थी, कुछ गलत भी गई और लास्ट में जो हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने अकाउंट पर, फायर्स के, जो कि था हमारा $5000 का अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सीधे ही चलता हूँ। मेरे पास एक बूट कैंप अकाउंट है, आपको पता होगा, तो ये भी बूट कैंप अकाउंट $10 में मिल रहा था, तो मैंने ये परचेज़ किया था। तो सबसे पहले हम अपने मेन अकाउंट पर चलते हैं, जो कि है हमारा फायर्स का $5000 का अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखो तो मैं ऑलरेडी 6% माइनस में आ चुका हूँ। मतलब ओवरऑल आप 10% लॉस कर सकते हो, बट मैं ऑलरेडी 6% लॉस में हूँ। तो मुझे कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं है कि भाई अकाउंट लॉस ही हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मेरे पास लॉस होता है तो मैं अगेन परचेज़ कर लूँगा एक और, मेरे पास थोड़ा कैपिटल बचा हुआ है। बट जहाँ तक है मैं इसको पास कर लूँगा, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। इस इस लूजिंग स्ट्रीक से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इस बार नहीं पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा जो टारगेट था शुरू में 2% का था। अगर पास होता तो मैं 4% अप हो जाता, और लॉस होता तो मैंने अपना जो रिस्क था वो उसको हाफ कर दिया, मतलब कि 1%। तो फिर 1% से सारे ट्रेड्स रॉन्ग गए हमारे। एक दो ट्रेड अच्छे भी गए, पर टीवीपी हिट नहीं हुआ, वो मैंने सारी आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कैसे क्या हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ देखो, मैं टोटल जो इस वीक में 8 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से एक प्रॉफिटेबल है और 7 ट्रेड लूजिंग ट्रेड थे, ठीक है। तो ये अकाउंट का अपडेट है। अभी मैं चलता हूँ ट्रेड्स पे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ से समझ में आएगा, फिर ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। सो ये मेरी पहली ट्रेड थी। मैंने जो अकाउंट ट्रेड लिया था, ये मेरी पहली ट्रेड थी, ठीक है। जो मेरा सेटअप था उस पर मैंने ट्रेड किया, बट ठीक है, ये हमको एक लॉस हुआ। मैं 2% माइनस में, कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ ठीक था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दूसरा ट्रेड लिया था, जो कि था ये वाला ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा सेटअप फॉर्म हुआ था। मैंने यहाँ पर ट्रेड में एंटर किया, इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मेरा 1:2 यहाँ पे बैक टू बैक 2 कैंडल्स में हिट हो गया। बट मुझसे गलती क्या हुई यहाँ पे, मैंने TPSL सब कुछ लगा दिया था, मैंने कैलकुलेट भी सही कर लिया था। बट मैंने जब MT5 में इसको ऑर्डर प्लेस किया, तो मुझे 0.71 का लॉट लेना था, बट मैंने गलती से 0.41 और 42 समथिंग का ले लिया। तो रिस्क मेरा वहाँ पे, मुझे 1% रिस्क लेना था, यहाँ पर 0.6% रिस्क हो गया। दैट मीन्स मेरा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ गया, और मुझे जहाँ पे $100+ का प्रॉफिट होना था, वहाँ पे मुझे सिर्फ $68 का प्रॉफिट हुआ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो गया, जिससे कि मेरा जो यहाँ लॉस हुआ था बैक टू $5000 आ जाता, मैं फिर से 2% रिस्क लेता, ठीक है। और ट्रेड देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली, ठीक है। अगर मैं इसको होल्ड करता तो ये 1:5 दिया इस ट्रेड ने, बट ठीक है, हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है। 1:2 पर मैं स्टिक रहता हूँ। अगर हमें प्रॉफिटेबल आना, 1:2 इज़ गुड इनफ। क्योंकि मुझे कभी कभी मैंने 1:6 भी मिला है, 1:7 भी मिला है, तो उतना जाके भी मैं उसको बुक नहीं करता हूँ, मैं होल्ड करते रहता हूँ, होल्ड करते रहता हूँ प्रॉफिट्स को, ठीक है। लॉस को होल्ड नहीं करता, मैं लॉस को तुरंत काट देता हूँ। प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करता था एक टाइम पे। तो
बेसिकली वो फिर 6% मतलब 1:6 के बाद भी मैं ऐसे ही ले लेता। तो फिर मैंने स्टिक किया कि मैं 1:2 लूँगा, फिर मार्केट कहीं भी चला जाए कितना भी नीचे ऊपर, 1:2 इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है, जब तक हमको कैपिटल बनाना है अपना। उसके बाद देखो मेरा अकाउंट यहाँ पे आया, एंड देन मैंने एक ये ट्रेड लिया हुआ था, 1% रिस्क था मेरा यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा लालच किया यहाँ पर, बहुत थोड़ा लालच किया। लालच क्या था, मुझे 1:2 लेना था, मैंने 1:2.2 लिया। देखो रिजेक्शन था, मैंने बिल्कुल एकदम सटीक लगाया। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे देखो, मार्केट बिल्कुल एकदम पॉइंट एज से बिल्कुल निकल के यहाँ से थोड़ा विक से बस टीपी हिट नहीं हुआ मेरा, और मार्केट ऊपर निकल गया। फिर मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा प्रॉफिट आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी $96 प्रॉफिट दिखा रहा था। $4 और समथिंग आते तो टीपी हिट हो जाता। सो मेरा रूल सीधा है, या तो टीपी हिट हो या एसएल हिट हो। मैंने इसमें पहली बार ब्रेक इवन लगाया था, मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया इसमें। ठीक है, मैं खुद का भी प्रॉफिट हाथ से नहीं काटता, लालच ग्रीड कुछ नहीं करता, क्योंकि हमको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिवर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ब्रेक इवन काट दिया। एंड देन उसके बाद देखो ये मार्केट, ठीक है, मार्केट आया ब्रेक इवन के बाद दोबारा, और तीसरी बार भी आया मेरे टीपी तक। बट एट दी एंड फिर क्या हुआ, मार्केट ने हमारा पहले ही मेरा ब्रेक इवन कट गया था। बट जो हमने डिसाइड किया था मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना है, न्यूज़ में ऐसे लिया और फिर बहुत ज़्यादा फॉल किया मार्केट। ठीक है, एक ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेड में था, बट मेरा सेटअप था। तो मैंने इस ट्रेड को ऐसे ही आर लगा के देखा, तो मार्केट बहुत अच्छा चला। हालांकि इसने 24 घंटे समथिंग लिए एक ट्रेड को पूरा चलने में। ठीक है, तो कभी कभी क्योंकि मैं 30 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, तो होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो रेड कैंडल में आप लोग घबरा जाओ। तो मैं होल्ड करने के लिए मैं 30 मिनट्स पर शिफ्ट हुआ हूँ। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए, एक दो कैंडल से मुझे घबराहट नहीं चाहिए। अगर चाहता है तो एसएल जाए या टीपी जाए, ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं। ये मेरी एक और ट्रेड थी, न्यूजीलैंड एनजेडी यूएसडी में। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी अपनी। ठीक है, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी दूसरी कैंडल पर, इस जगह पे सेम सिचुएशन मार्केट में। न्यूज़ थी, न्यूज़ ने एसएल लिया, टारगेट दिया। ठीक है, ये वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। मतलब बैक टू बैक 8 में से 7 ट्रेड में एसएल लगी, एक ट्रेड विन गया ऑब्वियसली। वो उसमें भी मेरा मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाया, तो ये वीक पता नहीं बस बहुत ही गलत चला गया। देन मैंने एक ट्रेड में यहाँ एंटर किया था, मेरा सेटअप फॉर्म हुआ था। ठीक है, मार्केट ने मुझे इसमें 1:1 दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। और ये भी काफ़ी सारे सेटअप हैं ये, हाँ मैंने इसको अपलोड नहीं किया, पर इसमें मुझे 1:1 दिया। तो जैसे मैंने बोला मैं एस एल या टी पी लेता हूँ, तो इसमें मेरा 1:1 $50-60 दिखाने के बाद मेरा एस एल हिट हो गया। कोई बात नहीं, हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, हमको पता है किस तरीके से अकाउंट पास करना है, जाता है तो कोई बात नहीं, आगे फिर कर लेंगे। बट जो भी होगा लाइव होगा, मैं कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं। अगर अकाउंट उड़ता है तो उड़ जाए, और पास होता है तो पास हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने किया है फंडिंग पिप्स का, उससे मैंने प्योर्स भी निकाले हैं। ठीक है, बट इसको पास करते हैं तब आपको बताऊंगा। देन मैंने कुछ ट्रेड दिए थे, एक ये ट्रेड दिया था, ये चला बट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। एंड देन मैंने ये भी ट्रेड दिया था, इसमें मैं एंटर हुआ था एक्चुअली में थोड़ा सा मैं जल्दी अपने सेटअप में, मुझे यहाँ पर ट्रैप होने का वेट करना था। देन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद ये देखो एक ये ट्रेड था, मैं इसमें भी एंटर हुआ था इस जगह पे कहीं। ठीक है, तो इसने भी मेरा एसएल लिया पहले, देन टारगेट दिया। मतलब जितने भी ट्रेड थे इसमें भी मेरा पहले एसएल लगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी एंटर हो गया था, और उसके बाद मार्केट ने टारगेट दिया। अब सारी मार्केट देखो, मार्केट मैंने इसमें मेरी ट्रेड नहीं थी, नो आई थिंक थी, मैंने थोड़ा जल्दी इसमें किया था, मैं आपको दिखा दूंगा ट्रेड वगैरह। तो इसमें मेरी एक ट्रेड थी AUD USD में, मैंने चलती कैंडल पे, मेरी गलती थी, मुझे चलती कैंडल पे नहीं करना था, एसएल लिया, टीपी हिट हुआ। ठीक है, मैंने बहुत सारी ट्रेड दिखाई, देखो सारी ट्रेड मेरा ये रहा, AUD USD, USD JPY, GBP CHF। ठीक है, इन दो सब सारी ट्रेड में पहले एसएल लगे हैं, फिर वो गया है। तो मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है, मैं हर बार चेंज नहीं करता।
इस हफ्ते वर्क नहीं किया बट अगले हफ्ते ज़रूर वर्क करेगा, आई नो दैट वेरी मच, ठीक है। देन मैंने ये कल आपको एक ट्रेड दिया था फ्राइडे को, तो ये ट्रेड आप देख सकते हो अभी भी चली रही है, मतलब मार्केट बंद हो गया। मैं आपको रियल में दिखा देता हूँ, यहाँ पे थी यूरो यूएसडी में, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ पे बंद हो गई और मैंने बोल दिया है कि अब इसमें ब्रेक इवन लगा दो या फिर प्रॉफिट बुक करना है तो कर लो। ये मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी, डू ब्रेक इवन और प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है। बट मैंने इसमें एंट्री इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने एक रूल ब्रेक किया था, तो उस वजह से मैंने इस हफ्ते फिर लास्ट का फ्राइडे छोड़ दिया था। बट हाँ, मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, मेरा सेटअप फॉर्म हुआ था, ट्रेड बनी थी, मैंने ट्रेड दिए। मैंने नहीं ली जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने रूल ब्रेक किया था, तो पनिशमेंट के तौर पर मैंने नहीं लिए एक दिन पर ट्रेड। तो कल है मंडे, ठीक है, कल से फिर मैं ट्रेड करने वाला हूँ और मैं अपडेट आपको देता रहूँगा सारे जितने भी ट्रेड्स में लूँगा और टीपी ऐसा जाएगा वो सब मैं टेलीग्राम पर डाल देता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप लोगों को मेरा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या नेम मिल जाएगा, सुमित एफएक्स करके भी डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, हाँ, ये वाले ट्रेड्स थे कुछ, देखो। सो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा एसएल घटा, फिर मैंने इसमें सही एंट्री कहाँ पे करनी है उसके लिए मैंने बहुत मूड मारा और रात के 1 बजे तक बिल्कुल प्रैक्टिस किया कि कहाँ से सही एंट्री करनी है। तो उस चीज़ को भी मैंने फिक्स कर दिया है अब, ठीक है। अब जब भी हमारी एंट्री होगी मार्केट अपने डायरेक्शन में जाएगी, वो मैं फिक्स कर चुका हूँ। हाँ, हर बार नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, बट मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे गलती थी मेरी, मैंने उसको थोड़ा बैठ के टाइम दिया और क्या गलती मैं कर रहा हूँ मैंने वो देखा। उसके बाद मैंने उसको फाइंड कर लिया कि मुझे अब किस जगह पे एंटर करना है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो चलती हैं, बहुत सारी ट्रेड नहीं चलती, ठीक है। तो यही था, इस वीडियो में मैंने आपको अपडेट भी दिया। एक मेरा ये ट्रेड था यहाँ पे, तो ये अच्छे से मेरा देखो सेटअप था। मैं सेटअप आपको कभी फिर एक वीडियो में बताऊंगा, मेरा सेटअप था, ट्रैप किया और ये मार्केट पूरा टारगेट तक, ठीक है। मैं फिर कभी इस पर एक वीडियो बना दूंगा जब मेरे अच्छे खासे मतलब व्यूज़, मतलब कुछ कुल मिला के लोग आ जाएंगे जिनको देखना होगा। उसके बाद मैं थोड़े टाइम में अपना सेटअप आपको शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा सेटअप है, मार्केट बैक टू बैक कैंडल्स बनाता है, समटाइम्स जब न्यूज़ होता है तो कचरा करता है, वरना बैक टू बैक टीपी हिट कर देता है। तो यही था आज की वीडियो में, आपको अकाउंट दिखा दिया है मैंने, ये लॉस में है। तो अब जो भी इसका अपडेट होगा मैं आपको कल दे दूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले हफ्ते। पूरा अकाउंट का क्या जो भी अपडेट होगा मैं अगले हफ्ते आपको बना के दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।